सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLots.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-Lots ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई-लाइब्रेरी का। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? जैसा कि आपको पता है, अभी हमारे स्कूल बंद हैं और हम लोग अपनी पढ़ाई मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के माध्यम से कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम लोगों के लिए रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे क्लास 3 से 5 की पढ़ाई होती है, जहां हम मज़ेदार ढंग से अपनी पढ़ाई करते हैं और नई नई बातें सीखते हैं। साथ ही ज़रूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी करते हैं। और यह सब होता है अपने मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़ों के साथ बैठकर। तो तैयार है ना आज भी अपनी कॉपी और कलम के साथ? अब चलिए देखते हैं आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। आज हिंदी की कक्षा में फिर खुलेगा कहानियों का खजाना और हम लोग देखेंगे एक कहानी जिसका नाम है अवनी और मटर का दाना। फिर खेलेंगे एक खेल उलट पलट। उसके बाद पढ़ाई करेंगे लिंग के भेद की। फिर चलेंगे अपने दोस्त गणित के पास और पढ़ाई करेंगे गुणा की, जिसमें समझेंगे गुणा के आसान सवालों को। साथ ही गुणा के शाब्दिक सवालों को भी हल करेंगे। उसके बाद अंग्रेजी की पढ़ाई करेंगे और सीखेंगे नए नए वर्ड बिल्डिंग के साथ। और सबसे अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, थोड़ी सी मस्ती थोड़ी पढ़ाई के साथ। रोज की तरह ही स्वागत है आपका हमारे इस टीवी शो में, जिसका नाम है थोड़ी सी मस्ती थोड़ी सी पढ़ाई। खेल खेल में कुछ सीखने का और अपने दोस्तों के साथ कुछ मजेदार देखने का वक्त हो चला है। चलिए रोज की तरह ही हम सबसे पहले क्या सीखेंगे? हिंदी, और उसके बाद गणित। और हिंदी में हम सबसे पहले क्या करेंगे? सही जवाब, हिंदी में हम सबसे पहले एक कहानी सुनेंगे। कहानी को सुनने के बाद उसी से संबंधित हम कुछ खेल भी खेलेंगे। ओ बिट्टू और बिट्टू की काकी, क्या हुआ? क्यों बुला रहे हैं? आज शाम हम लोग बगीचे की सैर करने चले। तुम दोनों का क्या विचार है? हाँ, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। और बिट्टू तुम? काकी मैं भी तैयार हूँ। वैसे भी बहुत दिन हो गए बगीचे में गए हुए। बिल्कुल सही कहा बिटिया, इसी बहाने बगीचे में हुए बदलाव को भी देख लेंगे। बदलाव? हाँ, जो पौधे छोटे थे वो तो अब बड़े हो गए होंगे। हाँ काका, फिर तो बगीचे की सैर करने में बहुत ही मजा आने वाला है। श्रीमान जी, खुरपी भी साथ में रख लीजिएगा, क्या पता जरूरत पड़ जाए। बिल्कुल सही कहा काकी, मैंने तो खाने के लिए चने भी रख लिए हैं। मौसम भी अच्छा है, तो क्यों न अभी सैर पर चला जाए? हाँ काका, बिल्कुल, मैं भी आपसे यही कहने वाली थी। तो चलते हैं। अरे वाह, बगीचा कितना हरा भरा दिख रहा है। यह देखो, अमरूद, आम, लीची, कटहल कितने बड़े हो गए हैं। पिछली बार जब आए थे तो ये अनार, आंवला और पपीते के पौधे लगाए थे। ये सब भी कितने सुंदर दिख रहे हैं। ये छोटा पौधा किस चीज का है? कहाँ है? ये यहाँ देखिए। यह तो जामुन का है, पर मैंने इसे नहीं लगाया। और मैंने भी नहीं लगाया। और काका, मुझे तो पौधे लगाने आते ही नहीं, तो मैंने तो बिल्कुल नहीं लगाया। यदि हमने नहीं लगाया तो किसने लगाया? तो क्या ये अपने आप उगाया? लगता तो यह ही है। वो कैसे? बिट्टू, श्रीमान जी तो यह बता देंगे, पर तुम खाते खाते चने के दाने गिराओ मत। बिल्कुल सही कहा बिट्टू की काकी। फिर गिरे हुए चने पर मिट्टी चढ़ेगी, फिर पानी और ऊर्जा मिलने पर यह भी पौधा बन जाएगा।
काका, आपका कहना है कि हमने जब यहाँ बैठकर जामुन खाए थे, उसी में से एक गुठली हमारी नजर से बच गई और पौधा बन गई? बिल्कुल। पर पौधा कैसे बन गया? जैसे अवनी और उसकी मम्मी की नजरों से बचकर मटर का दाना पौधा बन गया। अवनी कौन है? मैं समझ गई। तो काका, अवनी से जुड़ी कहानी सुना दीजिए। कहानी बाद में सुनाइएगा, पहले बिट्टू के सवालों के जवाब दीजिए। हाँ हाँ, तुम दोनों के सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते हैं यह कहानी। अवनी और मटर का पौधा। लेखन श्रोथी राव। चित्रांकन देवसिम्ता दासगुप्ता। अनुवाद आरती स्मिथ। प्रकाशन प्रथम बुक्स। साभार स्टोरी वीवर। एक दिन अवनी रसोई की मेज पर बैठी अम्मा को खाना पकाते देख रही थी। अम्मा ने कुकर चढ़ाया। अवनी, बेटा जरा मटर देना, अम्मा बोली। अवनी रसोई की सिल से सूखे मटर का कटोरा उठा लाई और अम्मा को दे दिया। कटोरे से मटर का एक दाना नीचे गिर गया। ना अवनी और ना अम्मा ने इसे गिरते देखा। मटर मेज पर उछला, फर्श पर गिरा और मेज के नीचे लुढ़क गया। चिक्की बिल्ली ने उसे देख लिया। उसने उसे हिलाया, फिर धीरे से पंजा मारा। फिर उसने उसे चाटना चाहा। मटर रसोई के दरवाजे की ओर लुढ़का। चिक्की ने इसे फिर हिलाया। वह लुढ़ककर बाहर चला गया, बगीचे में पहुंच गया। एक मैना ने इस मटर को देखा। उसने इस पर चोंच मारी, लेकिन यह बहुत कड़ा था। उसने फिर चोंच मारी। मटर उछला और मिट्टी में जा गिरा, जहां टमाटर का पौधा रोपा हुआ था। तभी एक केंचुआ जमीन से अचानक बाहर निकला। उसने मटर का दाना देखा, लेकिन उसमें कोई खास ललक पैदा ना हुई। वह वापस गीली मिट्टी के अंदर घुस गया। अब उस गीली जमीन में एक सुराख बन गया। मटर फिसलकर सुराख में चला गया और कच्ची मिट्टी में सन गया। वह ठंडी मिट्टी के अंधेरे घर में आराम करने लगा। दिन बीते, बारिश आई, मटर भीगा। वह फूला, फिर और फूला। उसकी एक दुम निकल आई और सिर पर एक ताज। वो जमीन फाड़कर बाहर निकल आया और सूरज को छूने की कोशिश में वे और बड़ा हुआ, फिर कुछ और बड़ा। एक दिन बगीचे में खेलती अवनी ने यह देखा। अम्मा देखो, वह बोली। अम्मा वहां आई और दोनों मटर के पौधे को देखने लगी। वे चकित हुई। क्या तुमने इसे लगाया है? अम्मा ने अवनी से पूछा। नहीं, मैंने सोचा कि आपने लगाया, अवनी अम्मा से बोली। ये फिर कहाँ से आया? वे सोचने लगी, किसने इसे लगाया? आप और मैं जानते हैं, है ना? कहानी कैसी लगी? मुझे तो बहुत पसंद आई। और मुझे भी। पसंद तो आई, पर कहानी पर समझ बनी कि नहीं? क्यों, हमारी बातों पर विश्वास नहीं है? काका, आप प्रश्न पूछिए। पर प्रश्न पूछने वाला नहीं हूँ। प्रश्न तो तुम दोनों बना कर दिखाओ तो जाने। अच्छी बात है, तो पहला प्रश्न मैं बताती हूँ। अम्मा ने अवनी से क्या देने के लिए कहा था? और दूसरा बताती हूँ मैं। कटोरे से क्या नीचे गिर गया था? बहुत खूब। अब तो तसल्ली मिल गई होगी। भाग्यवान, तसल्ली भी मिल गई और पता भी चल गया। फिर आगे क्या?
आगे बच्चों के लिए कुछ प्रश्न। पहला प्रश्न है, अबनी रसोई की मेज पर बैठकर क्या देख रही थी? दूसरा प्रश्न है, मटर का दाना बाहर कैसे गया था? तीसरा प्रश्न है, जमीन में सुराख कैसे बना था? चौथा प्रश्न है, अबनी और अम्मा चकित क्यों हो गई थी? पांचवा प्रश्न है, मटर की फसल लगाने की विधि लिखिए। अब जल्दी से कोई खेल खिलवा दीजिए। भाग्यवान, इतनी जल्दी भी किस बात की है? जल्दी तो होगी ही, क्योंकि एक नहीं 2 खेल खेलने हैं। अरे वाह, 2 खेल? अब समझा। समझ गए तो खेल शुरू कीजिए। अच्छी बात है, फिर खेलते हैं खेल उलट पलट। तो आइए शुरू करते हैं खेल उलट पलट। तो इस खेल में करना क्या है? तो इस खेल में हमें आवाज सुनाई देगी। आवाज सुनकर शब्द को पहचानना होगा। अगर सभी शब्द को सही पहचान लिया तो हमें चित्र दिखाई देगा। है ना मजेदार खेल? तो चलिए शुरू करते हैं खेल। बजा। अच्छा, अब हमें इसमें बजा शब्द को ढूंढना है। तो ये क्या है? ये तो है ताप। ताप कैसे कैसे, गट गट, कागा कागा, ताला ताला, धोता धोता, जोत जोत, बजा बजा। तो हमें कौन से शब्द ढूंढना था? बजा। तो ये रहा। अरे वाह, बिल्कुल सही। जोत। अब हमें ढूंढना है जोत। तो चलिए जोत शब्द को ढूंढते हैं, आप भी ढूंढते रहिए। ये तो ताप है, ये मीठा मीठा, गट गट, ताला ताला, जोत जोत। अच्छा, हमें जोत शब्द ढूंढना था, ये रहा जोत। अरे वाह, बिल्कुल सही। ताप। अब हमें ताप शब्द को ढूंढना है। तो ताप, ये त से शुरू होगा। ये तो ताला है, ये क से शुरू है, ये ग से है, गट है। अच्छा, ये रहा ताप। ता और प, ताप। बिल्कुल सही है। कागा। अब हमें ढूंढना है कागा शब्द। कागा, तो का से शुरू होगा, है ना? तो ये क्या है? क से है शुरू है, ये कैसे कैसे है, हमें ढूंढना है कागा। तो कागा का, अरे हाँ, ये रहा का और गा, कागा। बिल्कुल सही है। धोता। अब हमें ढूंढना है धोता। धोता, ध से, धोता। ये नहीं है, ये नहीं है, अरे ये रहा धो और ता, धोता। बिल्कुल सही। मिटा। मीठा, तो मीठा। अच्छा, ये लग रहा है मुझे मीठा मीठा। अच्छा, यही है ना? सही है, बिल्कुल सही। कैसे। अब हमें ढूंढना है कैसे। तो अच्छा, ये रहा कैसे कैसे। गट। गट गट तो हमने 2 बार पढ़ लिया, ये है गट। ताला। और एक ही बचा, तो यही ताला होगा, है ना? अरे वाह, ये देखिए। ओहो, यहाँ क्या लिखा है? ये चित्र के नीचे भारत भारत, है ना? बहुत ही मजेदार फोटो है ये तो। क्यों, मजा आया? बहुत। फिर दूसरा खेल खेलते हैं। नहीं, दूसरा खेल मैं खिलवाऊंगी। बहुत खूब काकी। अच्छी बात है, पर खेल का कुछ नाम भी है क्या? जरूर है। फिर बता दीजिए। खेल का नाम है लिंग के भेद। तो आइए शुरू करते हैं खेल लिंग के भेद। इस खेल में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों के बारे में जानेंगे। तो चलिए मिलकर खेलते हैं इस खेल को।
स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द छांटकर अलग कीजिए। अच्छा, तो अब हमें इन शब्दों को पढ़कर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों को छांटकर अलग करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, यहाँ लिखा है हिरनी, हिरनी। तो क्या लग रहा है आपको, ये कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? मुझे लग रहा है कि ये स्त्रीलिंग होनी चाहिए। चलिए देखते हैं। ये शब्द स्त्रीलिंग है। भालू, ये लग रहा है मुझे पुल्लिंग। देखते हैं, बिल्कुल सही है। भैंसा, ये भी मुझे लग रहा है कि ये पुल्लिंग शब्द ही है। और ये है नौकर, तो नौकर भी मुझे लग रहा है कि ये पुल्लिंग शब्द ही है। साली, साला, साली, तो मुझे लग रहा है कि ये स्त्रीलिंग शब्द है ये। चलिए देखते हैं। अध्यक्षा, तो अध्यक्ष और अध्यक्षा, तो मुझे लग रहा है कि अध्यक्षा ये हो गया स्त्रीलिंग शब्द। चलिए देखते हैं, बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे लिखा है नाना, तो नाना ये मुझे लग रहा है कि पुल्लिंग शब्द है ये। चलिए यहाँ देखते हैं। महारानी, महारानी, मुझे लग रहा है ये स्त्रीलिंग शब्द है। आपको क्या लग रहा है? चलिए देखते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। महारानी शब्द स्त्रीलिंग ही है। दासी, अच्छा, दास और दासी, तो दासी पक्का ये स्त्रीलिंग शब्द होगा। लड़का, क्या लगता है? लड़का स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? स्त्रीलिंग? नहीं नहीं, पुल्लिंग। अच्छा, सही बोल रहे हैं आप, पुल्लिंग। लड़का और लड़की, लड़की स्त्रीलिंग हो गया तो लड़का पुल्लिंग। यहाँ पे है युवा। मुझे लग रहा है कि युवा भी पुल्लिंग शब्द है। अध्यापिका, अध्यापक और अध्यापिका, तो अध्यापिका स्त्रीलिंग शब्द होगा। बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। है ना मजेदार खेल? चलिए अब इसको पढ़ते हैं। सेवक, सेवक, क्या लग रहा है आपको कि ये स्त्रीलिंग शब्द है या पुल्लिंग? मुझे लग रहा है कि ये पुल्लिंग शब्द है। चलिए देखते हैं। बिल्कुल सही है, पुल्लिंग ही है। पुत्री, पुत्र और पुत्री, सही बोल रहे हैं आप, पुत्री ये स्त्रीलिंग शब्द है। बेटी, क्या लगता है आपको? बेटी पुल्लिंग? चलिए देखते हैं पुल्लिंग में रख के। तो इसका मतलब ये स्त्रीलिंग शब्द है। माता, माता भी स्त्रीलिंग शब्द है। बिल्कुल सही है। अब यहाँ है बाघ, बाघ भी, बाघ ये पुल्लिंग शब्द है। और मालिक, मालिक भी पुल्लिंग शब्द है। बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। है ना मजेदार खेल? अब यहाँ आ गया मामी, तो मामी, मामा, मामी, ये तो आपको भी पता होगा। मामी, तो मामी स्त्रीलिंग। पुत्र और पुत्री, तो पुत्र हो गया पुल्लिंग और पुत्री स्त्रीलिंग। श्रीमान, श्रीमती, तो श्रीमान क्या होगा? पुल्लिंग। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अध्यापक, अध्यापिका, तो अध्यापक क्या होगा? पुल्लिंग। और स्त्री, पुरुष और स्त्री हैं, तो स्त्री है तो ये स्त्रीलिंग शब्द हो गया। सेविका, सेवक और सेविका, तो सेविका भी स्त्रीलिंग शब्द है। बिल्कुल सही है ये। चलिए, मजा आ रहा है आपको? चलिए आगे खेलते हैं और पहचानते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द को। अब यहाँ पढ़ते हैं। नारी, नर और नारी, तो नर हो गया पुल्लिंग शब्द, तो नारी स्त्रीलिंग। चलिए यहाँ लाते हैं इसको। छात्र, और छात्र क्या होगा? पुल्लिंग, तो स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? छात्रा।
तो इसीलिए छात्र है, तो छात्र कहाँ आएगा? पुल्लिंग में। नर नारी, तो नर होगा पुल्लिंग। मादा तोता, अच्छा नर और मादा, तो मादा तोता है तो मादा तोता स्त्रीलिंग। कुमारी कुमार, तो कुमारी क्या होगा? स्त्रीलिंग। और ये है बुढ़ा, बुढ़ा मुझे लग रहा है कि बुढ़ा तो पुल्लिंग होना चाहिए। बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। खेल समाप्त हो गया। क्यों, मजा आया? तुम खेल खिलवाओ और मजा नहीं आए, ऐसा कभी हुआ है? यह तो आप ही बता सकते हैं। नहीं काकी, काका सही कह रहे हैं। धन्यवाद। बच्चों, आप भी अपने दोस्तों और घर के सदस्यों के साथ इस खेल को खेलिए और स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्दों की सूची बनाइए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले हैं गुणा के आसान सवाल। तो क्या आप सभी तैयार हैं? चलिए जल्दी से हम ये गुणा के सवाल शुरू करते हैं। खाली स्थानों पर गुणा करके सही उत्तर भरें। तो पहला सवाल है 6 गुना 5। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें पढ़ना है 6 या 5 का पहाड़ा। तो 6 पंजे कितने होते हैं? 6 पंजे होते हैं 30। या अगर हम 5 का पहाड़ा पढ़ें 6 तक, तो 5 के भी होते हैं 30। तो यानी कि हमारा उत्तर होगा 30। अब 7 गुना 3, तो 7 तिये बताइए। 7 तिये होते हैं 21 और 3 सते, जी ये भी होते हैं 21। अगला सवाल है 80 गुना 8। तो जो दोस्त काफी समय से हमारे साथ जुड़े हैं वो ये ट्रिक जानते हैं कि हम ये सवाल कैसे हल करते हैं। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे भी हैं जिन्होंने हाल ही में ये प्रोग्राम देखना शुरू किया है। तो उनके लिए मैं एक बार फिर बता देती हूँ कि इन सवालों के लिए हमारे पास एक युक्ति होती है। हम ये जो 0 दी है इसको एक तरफ रख देते हैं और बाकी अंकों पर अपना ध्यान लगाते हैं। तो अब बचे हैं 8 और 8। तो 8 का पहाड़ा 8 तक पढ़िए। 8 अठे होते हैं 64। तो यहाँ पर हम पहले लिखेंगे 64 और उसके बाद लगा देंगे एक 0। और इस तरह हमारा जवाब सही हो गया। है ना ये युक्ति बहुत आसान। अगला देखते हैं। अगला सवाल है 30 गुना 3। तो यहाँ पर भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने ऊपर वाला सवाल किया। तो 0 को एक तरफ रख दीजिए और 3 गुना 3 करिए। 3 तिये हो गए 9 और पीछे आ गई एक 0 जिसे हमने पहले एक तरफ कर दिया था। और इस तरह हमारा जवाब सही हो गया।
अगले सवाल में 2 जीरो आ गई। 700 गुणा 4। तो घबराइए मत, जीरो चाहे जितनी मर्जी आ जाए, युक्ति हमारी वही रहेगी कि जीरो को रखिए साइड में और अपना ध्यान लगाइए बाकी अंकों की तरफ। तो 7 गुना 4, 7 चौके होते हैं। बिल्कुल सही, आपको पहाड़े अच्छे से याद हो गए हैं। 7 चौके 28। और कितनी जीरो बची जो हमने एक तरफ कर दी थी? 2। 28 के बाद लगा दी 1 और 2 जीरो। अगला सवाल आप हल करिए। 800 गुना 2। तो क्या करेंगे आप जी? 8 और 2 को गुणा करेंगे। 8 दूनी बिल्कुल सही 16। और उसके पीछे कितनी जीरो लगाएंगे जी? 2। अब है 70 गुना 70। तो यहाँ पर क्या किया जाए? यहाँ पर जीरो तो हैं लेकिन वो अलग अलग अंकों के साथ हैं। तो कोई बात नहीं, इस सवाल को भी हम बिल्कुल वैसे ही हल करेंगे जैसे हमने पिछले सवाल हल किए हैं। तो इस जीरो और इस जीरो दोनों को एक तरफ रख दीजिए और 7 का पहाड़ा 7 तक पढ़िए। तो सत्तू सत्ते हो गए 49। पहले लिखो 49 और उसके बाद 1 और 2 जीरो। और जवाब सही हो गया। अगला सवाल है 50 गुणा 50। तो इसे भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे ऊपर वाला सवाल हल किया हमने। तो 5 गुना 5 हो गए 25। और उसके बाद लगा दी हमने 1 और 2 जीरो। अगला सवाल है 800 गुना 50। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी जीरो आ गई? 1, 2 और 3। इन तीनों को एक तरफ कर दीजिए, इन पर ध्यान मत दीजिए। अब करिए 8 गुना 5। 8 पंजे हो गए 40। और पीछे जो जीरो हमने एक तरफ रख दी थी यानी कि 1, 2 और 3। और हमारा जवाब सही हो गया। अगला सवाल है 400 गुना 20। तो युक्ति को भूलिए मत, उसे ध्यान में रखिए और इस सवाल को हल करिए। तो 3 जीरो रखी साइड में और 4 गुना 8 किया। 4 दूनी 8 और लगा दी पीछे 1, 2 और 3 जीरो। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के सवाल समझ आ गए होंगे और हमने ये जो युक्ति सीखी है इसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। हम ऐसे ही नए नए खेल लेकर आते रहेंगे और आपको ढेर सारी नई बातें सिखाते रहेंगे। धन्यवाद। हेलो बच्चों, आओ गुणा के सवाल हल करते हैं। सवाल क्या है? सबसे पहले तो इस टेबल पे इकाई, दहाई और हमने सैकड़ा लिखा। अब 17 को हमें गुना करना है। किससे? 13 से। तो कैसे करें? सबसे पहले तो देखो 17 में 7 इकाई 1 दहाई है और फिर गुना करना है किससे? 13 से। इसलिए हम लिखेंगे 3 इकाई और 1 दहाई। अब चलो इसे गुना करते हैं। गुना करने के लिए इकाई का इकाई से गुना करेंगे, ये तो आपको पता ही है। तो इस तरह सब 7 का गुना हम किसमें करेंगे? 3 में, यानी 7 गुना 3। और ये आएगा 21, क्योंकि 3 का पहाड़ा 7 बार पढ़ने पर 21 आता है। और अब इकाई का दहाई से गुना, यानी दहाई पर 1 है इसलिए 10 और गुना 3। देखिए इकाई पर 0 है यानी 0 हमने लिख दिया और 3 एकम 3, कुल हो गया 30। हाँ,
अब दहाई का इकाई से इस तरह 7 गुना 10 और 10 साते होता है 70। हमारा आखिरी स्टेप है जहां हम दहाई का दहाई से गुना करने वाले हैं। इस तरह 10 गुना 10 और क्योंकि 10 में इकाई पर शून्य है तो हो गए कितने शून्य? कुल 2 शून्य और एक एकम 1 यानी आया 100। और अब हम बस इसे हल करने ही वाले हैं। इसके लिए अब हम करेंगे जोड़ और जोड़ने पर हमें मिला 321 यानी 17 गुना 13 321 होता है। अब अगला सवाल 12 गुना 29 यह कितना होगा? तो देखिए 12 में 2 इकाई है 1 दहाई है और फिर हमें करना है गुना, तो गुना का चिन्ह लगा लिया। और इस 29 में 9 इकाई और 2 दहाई है। चलो अब गुना करते हैं। इसके लिए हम इकाई का इकाई से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 2 9 18। फिर इकाई का दहाई से गुना होगा। इस तरह दहाई पर 1 है यानी 10 और इकाई पर 9 तो 10 9 90। दहाई का इकाई से गुना किया तो 2 गुना 20 क्योंकि दहाई पर 2 है इसलिए 20। जब गुना करेंगे तो देखिए इकाई पर तो 0 है और 2 दूनी हुआ 4। अब दहाई का दहाई से गुना यानी 10 गुना 20 ये मिला 200। और अब सभी को जोड़ दो। जोड़ने पर मिलता है 348 यानी 12 का 29 में गुणा करने पर 348 प्राप्त होता है। अब आखिरी सवाल 24 गुना 19 क्या होगा? तो 24 में 4 इकाई 2 दहाई है और गुना करेंगे इसे 19 जिसमें 9 इकाई और 1 दहाई है। इकाई से गुना करते हैं तब 4 गुना 9 यानी 36। फिर इकाई का दहाई से करते हैं तो 9 गुना 20 मतलब 180। फिर दहाई का इकाई से तो 10 गुना 4 मतलब 40 और फिर दहाई का दहाई से गुना तो 10 गुना 20 यानी 200। अब इन्हें जोड़ते हैं तो मिलता है 456। इस तरह हमने सारे सवाल हल कर लिए। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय। हेलो बच्चों, चलिए हल करते हैं गुणा के शाब्दिक सवाल। देखते हैं सवाल क्या है। सवाल है, एक बस में 27 यात्री बैठ सकते हैं। बताइए कि 22 बसों में अधिकतम कितने यात्री बैठाए जा सकते हैं। सबसे पहले तो सवाल में जानकारी क्या दी है? तो दिया है एक बस में 27 यात्री बैठ सकते हैं। पूछा क्या गया है 22 बसों में कितने यात्री बैठाए जा सकते हैं और करना क्या होगा? भाग या गुणा? बिल्कुल ठीक, हम गुणा करेंगे। तो इकाई दहाई सैकड़े में संख्याएं लिख लेते हैं। 27 में 7 इकाई 2 दहाई और 22 में 2 इकाई 2 दहाई। अब करते हैं गुणा इकाई का इकाई से। 7 गुना 2 होता है 14। इकाई का दहाई से करेंगे तब 2 गुना 20 यह हो जाएगा 40। और दहाई का इकाई से तब 20 गुना 7
140 और अब दहाई का दहाई से, तब 20 गुना 20 क्योंकि 2 2 दहाई है, तब 2 शून्य उतार देंगे और 2 दूनी 4, इस तरह 400। अब सभी को जोड़ लेते हैं तो मिलता है 594। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। रहा सवाल, 1 लीटर दूध की कीमत 33 रुपए है, तो 13 लीटर दूध की कीमत कितनी होगी? चलिए हल करते हैं। सबसे पहले क्या जानकारी दी गई है? तो दिया है 1 लीटर दूध की कीमत 33 रुपए। पूछा क्या गया है कि 13 लीटर दूध की कीमत कितनी होगी? करना क्या होगा? भाग या गुना? बिल्कुल ठीक, हम गुना करेंगे। तो इस तरह 33 में 3 इकाई है और 3 ही दहाई, और 13 में 3 इकाई 1 दहाई है। अब इकाई का इकाई से गुना करते हैं तो 3 तिहाई मिलता है हमें 9। फिर करते हैं इकाई का दहाई से, तब 3 गुना 30 मिलता है 90। फिर दहाई का इकाई से करते हैं, तब 10 गुना 3 30। और अब अंतिम दहाई का दहाई से, तो 10 गुना 30 होता है 300। अब सभी को जोड़ देते हैं तो मिल जाता है 429। ये रहा दूसरा सवाल भी हल हो गया। तो सवाल ये है, 1 किलो में 48 लड्डू बनते हैं, 16 किलो में कितने लड्डू बनेंगे? तो सवाल में क्या जानकारी दी गई है? दिया है 1 किलो में 48 लड्डू बनते हैं, और पूछा क्या गया है? तो 16 किलो में कितने लड्डू बनेंगे? इसे भी हमने बॉक्स में लिख लिया। अब करना क्या होगा? भाग या गुना? बिल्कुल ठीक, हम गुना करेंगे। अब इकाई दहाई सैकड़े में चलो इन संख्याओं को लिख लेते हैं। तो 48 में 8 इकाई है, 4 दहाई है, और 16 में 6 इकाई और 1 दहाई है। अब इकाई का इकाई से गुना करते हैं। इस तरह 8 गुना 6 ये 48 होता है, और जब इकाई का दहाई से करते हैं तो 6 गुना 40 क्योंकि 4 दहाई है, तो मिलता है 240। अब दहाई का इकाई से, तब 10 गुना 8 80, और अब दहाई का दहाई से, तो 40 गुना 10 400। अब सभी को जोड़ देते हैं तो हमें मिलता है 768। दोस्तों, इसी तरह के मजेदार सवालों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय। हेलो बच्चों, अभ्यास के लिए सवाल हल करते हैं, तो जल्दी से भागो और लेके आओ अपने कॉपी पेन। फिर शुरू करते हैं सवाल। तो पहला सवाल ये रहा। सवाल क्या है? 1 किलो टमाटर की कीमत 35 रुपए है, तो मीनू को 7 किलो टमाटर के लिए कितने पैसे देने होंगे? सवाल आपको समझ आ गया? 1 किलो टमाटर कितने का आता है? 35 रुपए का। तो अगर मीनू को चाहिए 7 किलो, तो मीनू कितने पैसे लेके जाएगी? कितने पैसे देगी दुकानदार को? सोचो और लिखो। अब अगला सवाल। एक आईने का मूल्य है 24 रुपए, ठीक है? तो 4 आईने कितने के आएंगे? आप समझ गए? आपको क्या करना है? अगर एक आईना 24 रुपए में आता है और आपको 4 आईने चाहिए, आपके लिए, पापा के लिए, मम्मी के लिए और बहना के लिए, तब आप कितने पैसे दोगे?
सोचो और जवाब दो। अगला सवाल, एक पेंसिल बॉक्स की कीमत 47 रुपए है, तो फिर 6 पेंसिल बॉक्स की कीमत क्या होगी? एक पेंसिल बॉक्स 47 रुपए का आता है, आपको चाहिए 6, क्योंकि आपको आपके दोस्तों को भी देना है ना। अच्छा, 6 चाहिए तो कितने रुपए के आएंगे? सोचिए, हल कीजिए और लिखिए। एक बस में 72 यात्री हैं। अगर ऐसी 5 बस हों तो कितने यात्री होंगे? एक बस में आते हैं 72, आपको चाहिए 5 बस में यात्री, कितने यात्री आएंगे? सोचिए, सोचो, करना क्या है? हल करो दोस्तों। अगला सवाल है और आखिरी सवाल है। अगर एक अंगूठी की कीमत 98 रुपए है और आपको अंगूठियां बेहद पसंद है, इसलिए आपको 3 चाहिए, तो 3 अंगूठियों के लिए कितने रुपए देने होंगे? सोचिए, फिर जवाब दीजिए। हम फिर मिलेंगे दोस्तों, अपना ख्याल रखें। बाय बाय। दोस्तों, इस वीडियो को बनाया है प्रथम इन्फोटेक फाउंडेशन ने। इस वीडियो में हम 3 लेटर्स से बनने वाले शब्द देखेंगे और उनकी खूब प्रैक्टिस भी करेंगे। Word building. Hi children, let's practice how to build words with the help of different letters. See this table. You know how to make different words with the letters written in each column of this table. B-A-N, ban. B-A-N, ban. C-A-N, can. C-A-N, can. F-A-N, fan. F-A-N, fan. P-A-N, pan. P-A-N, pan. M-A-N, man. M-A-N, man. D-E-N, den. D-E-N, den. H-E-N, hen. H-E-N, hen. M-E-N, men. M-E-N, men. P-E-N, pen. P-E-N, pen. T-E-N, ten. T-E-N, ten. P-I-N, pin. P-I-N, pin. T-I-N, tin. T-I-N, tin. B-I-N, bin. B-I-N, bin. W-I-N, win. W-I-N, win. C-O-T, caught. C-O-T, caught. H-O-T, hot. H-O-T, hot. N-O-T, not. N-O-T, not. F-U-N, fun. F-U-N, fun. R-U-N, run. R-U-N, run. S-U-N, sun. S-U-N, sun. B-U-N, bun. B-U-N, bun. Well done. Now let's do one more activity. Here you have to find odd word from the given list of words. So let's start. Bat, boat, bed, but, hat. Hat. Correct. Because it starts with a different letters. Sun, lock, sack, soap, school. Lock. Ladder, leaf, rose, lemon, lip. Rose. Cock, cat, dog, clap, can. Dog. Man, nest, monkey, mango, mirror. Nest. Fun, fat, foe, glass, fan. Glass.
pen, pencil, pot, sack, pan, sack. Well done. Keep it up. तो बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि आज हम लोग शुरू करेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पटना जू आउटरीच प्रोग्राम के अंतर्गत जू में अवस्थित गेंडा एनक्लोजर के बारे में जानेंगे। इससे संबंधित सभी जानकारी समझने का प्रयास करेंगे। पटना जू पूरे विश्व में गेंडा प्रजनन कार्यक्रम के लिए जाना जाता है और आज यहाँ 11 इंडियन राइनो हैं, जिनमें 5 मेल और 6 फीमेल हैं। गेंडा एक विशालकाय शाकाहारी वन प्राणी है। हाथियों जैसा ही यह भारी भरकम शरीर वाला स्तनधारी पशु है जो असम, बिहार और नेपाल के जंगलों में स्वच्छंद विचरण करता है। सच पूछे तो नेपाल और भारत में गेंडे को एक मंगलकारी पशु भी समझा जाता है। भारतीय गेंडे के शरीर पर बाल नहीं होते, बस कान और पूंछ पर ही बाल होते हैं। उसके नाखून हाथी जैसे होते हैं। गेंडे का रंग स्लेटी होता है और शरीर पर खाल ढालों की तह की तरह मढ़ी होती है। इंडिया में इनकी संख्या लगभग 2500 के आसपास है। अगर जू को देखा जाए तो पटना जू में सैन डिएगो के बाद सबसे ज़्यादा इंडियन राइनो है। केंद्रीय जू प्राधिकरण के सहयोग से यहाँ पे एक राइनो ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की गई है और इसका लागत लगभग 5 करोड़ 10 लाख के आसपास आया है, जो बन के तैयार है। अब इसमें 2 राइनो को छोड़ भी दिया गया है। हम लोग उसे अभी क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और ये बिल्कुल इनके नेचुरल अधिवास की तरह है। काफ़ी बड़ा एरिया है, लगभग 3.5 एकड़ का लैंड है। भविष्य में हमारी प्लानिंग है कि यहाँ पे अगर राइनो की संख्या ज़्यादा बढ़ती है तो उसे हम वाइल्ड में भी रिलीज करेंगे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, उसमें भी हम राइनो को उनके अधिवास में छोड़ने की तैयारी करेंगे। जानवर को धीरे धीरे वाइल्ड में छोड़ने के लिए एक्लिमेटाइज किया जाता है। हम लोगों ने भी यहाँ पे वाल्मीकि से ला करके उनसे मिलता जुलता ग्रासेस को लगाए हैं ताकि उन्हें ऐसा प्रतीत हो जो सॉफ्ट रिलीज में इनके आगे चलकर काम आ सके। सबसे विचित्र बात यह है कि गेंडों की थूथन के ऊपर 1 या 1.5 फीट ऊंचा सींग होता है, परंतु असल में वह सींग नहीं, हजारों मोटे और मजबूत बालों का गुच्छा होता है जो ऊपर की ओर उठा होता है। गेंडे के लिए यह सबसे उपयोगी है।
सींग अगर एक बार टूट जाए तो वो फिर बढ़ जाता है। नर और मादा दोनों में ही सींग होते हैं। भारतीय गेंडों की औसत लंबाई 12 फुट और ऊंचाई 5-6 फुट तक होती है। मादा गेंडे का वजन 1500 किलो और नर गेंडे का वजन लगभग 2000 किलो तक होता है। इसे सामान्यतः लंबी घास के मैदानों में रहना पसंद है, लेकिन अगर आसपास दलदली इलाका हो तो सोने पे सुहागा, क्योंकि इसे कीचड़ स्नान बहुत पसंद है। यह पूरी तरह शाकाहारी प्राणी है। वैसे तो गेंडा एक शांत प्राणी है। वो घायल होने पर भी एकदम आक्रमण नहीं करता। सामान्यतः गेंडा धीमी चाल चलता है, परंतु वो सरपट भी दौड़ सकता है। मादा एक बार में एक बच्चे को जन्म देती है। जन्म के समय गेंडे के बच्चे की थूथन पर सींग नहीं होता। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, सींग भी बड़ा होता जाता है। भारतीय गेंडे की औसत आयु 35 से 45 वर्ष की होती है। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। तो घर पर रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।